मोदी सरकार ये तय करे कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए और कब तक मिलना चाहिए। यह सलाह किसी और ने नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दी है। इसीलिए विवाद खड़ा हुआ है। जो देश में आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत देश में आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत के इस बयान को लेकर आज खूब हंगामा हुआ। लालू यादव ने तुरंत यह मुद्दा लपक लिया और आरएसएस बीजेपी पर हमला बोल दिया। एक कचरा जरा फिर से फेंक। मैंने कोनो जुर्म नहीं की। कचरा गेंद फेंक। मिल गवा हमका हमारी 11वां खिलाड़ी। चल कचरा। अरे क्या हुआ? सब जने खड़े खड़े मुंह काहे ताक रहे हो? अरे ये ससुरा छूत हमरे साथ ना ना ये हमरे साथ नहीं खेल सकत। पक्की बात, हम एक अछूत के साथ कंधा नहीं मिलाएंगे। एक कचरा बस भाग से। ये आजादी के पहले देश की वो हकीकत थी जिसे भारत बदल देना चाहता था और कचरा जैसे लोगों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना चाहता था। जब आजाद भारत का संविधान बना तो छूत और अछूत के बीच का भेद खत्म कर दिया गया। दलितों और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय के लोग आरक्षण की मांग का झंडा बुलंद किए हुए हैं। आरक्षण की ताजा आग गुजरात में लगी है, जहां हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समाज खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल कराना चाहता है ताकि कॉलेज और सरकारी नौकरियों में इन्हें कोटा मिल सके। आरक्षण को लेकर गुजरात में शुरू हुए इस आंदोलन का नाम लिए बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग उठाई है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू देते हुए भागवत ने कहा है कि आरक्षण को हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने समुदाय या वर्ग का ग्रुप बनाते हैं और आरक्षण की मांग करने लगते हैं। लोकतंत्र में कई नेता उनका समर्थन भी करते हैं। एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और कब तक। जबकि बीजेपी ने भागवत की मांग पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि पार्टी आरक्षण पर ऐसी कोई समीक्षा करने के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के संबंध में किसी पुनर्विचार की पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आरक्षण के बाद जो गरीब या पिछड़े इस लाभ से वंचित हैं, उनको लाभ कैसा मिले, इसके बारे में चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन मोहन भागवत का बयान सुनते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव गुस्से से आग बबूला हो गए। अजगर के बिल में उंगली डालने का काम क्यों हो? उंगली चबा जाएगा अजगर। इसलिए खबरदार, अगर हमारा आरक्षण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को ऊपर हाथ लगाने का काम किया तो सारा दुनिया देख लिया इन लोग के चरित्र को। बोलते थे मोदी जी कि हम चाय बेचने वाला का बेटा है, पिछड़ा है, अमुक है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? किसको कब कितना मिलना चाहिए? हुआ नहीं। हम लड़ के आपसे भीख मांग के हम लड़ के लिया है और लड़ के हम आबादी के हिसाब से हम अब हमारा लड़ाई जारी होगा। लालू यादव का गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि बिहार में लालू यादव के वोट बैंक यादव समुदाय को, जो कि बिहार की आबादी का 13% है, ओबीसी आरक्षण मिलता है। और तो और अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। आरक्षण राजनीति का आधार बना क्योंकि दबे कुचले वर्ग के लिए जिन चेहरों ने लड़ाई की वो उनके मसीहा बन गए। आजाद भारत का संविधान लागू होते ही एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 15% और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस हिसाब से देश में आरक्षण 49.5% हो गया और सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 50.5% का हिस्सा ही रह गया।
आखिर आज वो ऐतिहासिक फैसला आ ही गया। पिछले 60 साल से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 22.5% आरक्षण तो था ही। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर बने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के कानून पर जो ग्रहण लगा था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाकर दूर कर दिया। अब अपने देश में ऊंची शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुल मिलाकर 49% आरक्षण है। हार्दिक पटेल चाहते हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण कोटे में पाटीदार समाज को भी शामिल किया जाए। गुजरात में पहले से जो 146 जातियां और समुदाय ओबीसी लिस्ट में हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े थे। लेकिन पाटीदार समाज में आंदोलन कर रहे ज्यादातर लोग सामाजिक स्तर पर पिछड़े नहीं माने जाते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आरक्षण विरोधियों की जो लॉबी है देश में, उसका मोहरा बन रहे हैं? क्योंकि आपका आंदोलन जिस तरह से चल रहा है वो धीरे धीरे उसी ओर जा रहा है कि आरक्षण का बोझ इतना बढ़ जाए कि उसको ख़त्म करना पड़े और इस देश से आरक्षण ख़त्म हो जाए। आप आरक्षण चाहते हैं या आरक्षण ख़त्म कराना चाहते हैं? पहली बात कि मैंने आरक्षण हटाने के बाद आज तक नहीं कही। अगर उसी 27% में लोग बढ़ते गए तो कितने लोगों को क्या मिलेगा? वो 27% में अभी 147 कास्ट है, 147 कास्ट। अगर उसमें एक कास्ट चली आती है 148, तो उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता सर। गुजरात में पटेल समाज के आरक्षण की मांग से पहले भी देश में आरक्षण को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। सरकारें झुकी भी हैं, लेकिन अंजाम क्या हुआ है उससे शायद हार्दिक पटेल ने आंखें मूंद रखी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इससे पहले केंद्र सरकार के उस फैसले को निरस्त कर चुका है जिसमें जाट समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की बात मानी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति एक महत्वपूर्ण वजह है, लेकिन सिर्फ जाति पिछड़ापन तय करने का मानक नहीं हो सकती। पिछड़ापन सामाजिक होना चाहिए, सिर्फ शैक्षिक और आर्थिक नहीं। आरक्षण नीति पर समीक्षा की बहस की शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण नेता भी उस मांग के सुर में सुर मिला रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जहां आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि जात, समुदाय, धर्म से ऊपर उठकर आरक्षण का जो बेसिस है, आरक्षण का जो मूलभूत आधार है, उसको आर्थिक बना देना चाहिए। और अगर आरएसएस भी उसी ख्याल का है तो ये वास्तविकता है। देश में आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। जिन्हें आरक्षण मिलता है उनके लिए भी और जिन्हें नहीं मिलता उनके लिए भी। एक बार फिर आरक्षण पर बहस गर्म होती दिख रही है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगी ये अभी कह पाना मुश्किल है।